तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की अदा होती है। तुम मंदिर मस्जिद जाते हो, अपने अपने पूजा स्थलों में जाते हो, लेकिन तुम जाते ही कहां हो? तुम्हारी आवश्यकताएं जाती हैं, तुम्हारा भिखमंगापन जाता है। तुम सिर झुकाते हो, रटी रटाई प्रार्थनाएं पढ़ते हो, तुम्हारा शरीर झुकता है, तुम्हारा सिर भी झुका दिखता है, लेकिन तुम कहां झुकते हो? हर कोई कहता है कि अगर एक बार हृदय से उसका नाम ले लिया जाए तो फिर कोई भी कृत्य शेष नहीं रहता। लेकिन तुम्हें तो वर्षों हो गए उसकी माला घुमाते घुमाते। ध्यान से देखना, तुम्हारी भी कई मालाएं टूट गई होंगी, उंगली पर भी गिठाएं पड़ गई होंगी, लेकिन एक भी प्रार्थना, एक भी नमाज वहां तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि रटी हुई प्रार्थनाएं, लगी बंधी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचती नहीं। चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, चाहे आरती हो, चाहे नमाज, चाहे अरदास, रटी हुई प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचती ही नहीं। वहां तो वो पुकार पहुंचती है जो तुम्हारे हृदय से निकले, लेकिन उसके लिए हृदय का जागृत तो होना चाहिए था ना। उसी को तो मैं जगा हुआ हृदय कहता हूं, लेकिन तुम्हारा हृदय वो तो आज तक जागा ही नहीं। तुम्हारी तो बुद्धि जागृत है, और उस बुद्धि में लगी बंधी रटी हुई प्रार्थनाएं, नमाजें, अरदासें सब याद है, वही पहुंचती हैं। एक कहानी मैं कहीं पढ़ रहा था, 3 व्यक्तियों की, अनपढ़ व्यक्तियों की, किसी टापू पर रहते थे। जब कभी कोई आता, जो कुछ दे जाता खा लेते, या फल तोड़कर खा लेते, शिकार कर कर खा लेते, मछली पकड़कर खा लेते, लेकिन तीनों आनंदित थे, खुश थे, भगवान से प्रार्थना भी करते थे। लोग जाते, उन्हें कुछ ना कुछ दे आते, लेकिन जब आते तो मन में अफसोस लेकर कि ऐसे आनंदित, ऐसे प्रसन्न, ऐसे खुश हम क्यों नहीं हैं? आखिर इनमें ऐसी क्या बात है? इतनी मस्ती इनमें कहां से है जो हमारे में नहीं है? उनसे पूछते तो उनको भी नहीं पता था। वो कहते हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, बस इनसे ज्यादा उन्हें भी कुछ नहीं पता था। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई, पूरे देश में। उस देश में धर्मगुरु भी एक रहता था, मरा हुआ, किताबें रटा हुआ, जैसे तुम्हारे धर्मगुरु होते हैं, तिलक लगाए हुए, टोपी पहने हुए, गमछा ओढ़े हुए। कोई काला गमछा ओढ़ ले, कोई हरा, कोई लाल, अपनी अपनी मान्यता अनुसार। कोई खड़ा तिलक लगा ले, कोई लिटा लगा ले, कोई बिंदी लगा ले, अपनी अपनी रूढ़िवादी सोच अनुसार। उसको भी जलन हुई। जलन तो होती है जब कोई बुद्ध आता है, जब कोई प्रज्ञावान जागृत होता है, जब कोई दीपक जलता है। अंधकार को जलन तो होती है कि मुझे मिटाने वाला आ गया। वो पहुंचा एक दिन उसके पास समझाने। वो तो जीवन में कथा करता था, लोगों को उपदेश देता था, लोगों को धर्म के विषय में बताता था, आरती पूजा सिखाता था। लेकिन उसे भी जब पता चला कि 3 आदिवासी बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। आखिर एक दिन जब ना रहा गया,
तो उसने सोचा उनके पास जाकर उन्हें भी ज्ञान दे दिया जाए, उन्हें भी दीक्षा दे दी जाए, उन्हें भी मंत्र, माला, कंठी, जनेऊ पहना दी जाए, जैसे तुम्हारे धर्मगुरु करते हैं। जिसके पास स्वयं ईश्वर का बोध नहीं है, वो ईश्वर का बोध सिखाने दूसरों के पास चले जाता है, कपड़े पहनकर। कपड़े ही पहने हैं ये। जिसे ईश्वर मिल गया, जिसे ईश्वर का बोध आ गया, जिसे स्वयं का बोध आ गया, उसे कपड़ों की क्या परवाह। जिसे नौकरी मिल गई, तुम्हें याद है कि तुम 50 वर्ष के हो गए, तुम्हें जिस डिग्री की बदौलत नौकरी मिली थी, तुम प्रोफेसर बने, तुम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, वकील बने, जिस डिग्री की बदौलत पिछले 30 वर्षों से वो डिग्री तुम्हारे घर के किस कोने में पड़ी है, तुम्हें याद भी है? कोई भी नहीं देखता उसकी तरफ। फिर जिसे ईश्वर मिल गया वो वस्त्रों की तरफ देखेगा, वो कंठी की तरफ देखेगा, वो जनेऊ की तरफ देखेगा, वो चोटी की तरफ देखेगा, वो हिंदू बना रहेगा, वो मुसलमान बना रहेगा। उसके लिए तो सारी डिग्रियां, सारे रूप रंग, सारी चीजें व्यर्थ। अब नौकरी हाथ में कौन परवाह करे डिग्री की। अब जिस ज्ञान को पढ़ लिख कर बिजनेस किया था, आज वो बिजनेस करोड़ों रुपए पर दे रहा है, कौन परवाह करे उस ज्ञान की डिग्रियों की। डिग्री तो तब तक वैल्यू रखती थी जब तक उसे पढ़कर हमने कुछ काम धंधा करना था। वस्त्र तो तब तक वैल्यू रखते थे जब तक उन वस्त्रों से यह भ्रम था कि इन वस्त्रों को पहनने से ईश्वर मिलता है। लेकिन जब परमात्मा मिलता है, ईश्वर मिलता है, तो समझ आता है कि इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ये बाधा थी उस ईश्वर को प्राप्ति करने में। और हिंदू के ही वस्त्र नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी के वस्त्र, क्योंकि वो पर्टिकुलर वस्त्र तुम्हें मैं बनाते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं जैन, और मैं की कोई गति होती है? मैं को कभी परमात्मा मिलता है? मैं में कभी विराट समाया जा सकता है? मैं घट, मेरे घट में कभी आसमान उतरता है? घट फोड़, आसमान तो वही है, तेरे फूटे घट को आसमान भर देगा, आसमान छलक छलक के आएगा तेरे भीतर। लेकिन तुम घट ही नहीं फोड़ते अपना। खैर, तुम्हारे धर्म गुरुओं की तरह है। जैसे तुम्हारे धर्म गुरु अमीरों के पास खुद चले जाते हैं उन्हें दीक्षा देने, उनसे भाई बहन का संबंध जोड़ने, वो धर्मगुरु भी गया उन 3 व्यक्तियों को दीक्षा देने। उसने उन्हें समझाया जैसे धर्मगुरु सभी समझाते हैं। उन 3 व्यक्तियों ने, आदिवासी व्यक्तियों ने, धर्मगुरु की वेशभूषा देखकर प्रणाम किया। जैसे तुम धर्मगुरु की वेशभूषा देख कर प्रणाम करते हो, वही धर्मगुरु को पैंट कमीज पहनाकर सड़क पे खड़ा कर दो, कोई देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। इसीलिए वो भी धर्मगुरु की वेशभूषा पहनकर तुम्हारे आगे आते हैं, तिलक लगाकर, कंठी चोटी लगाकर तुम्हारे आगे आते हैं। अन्यथा कौन समझेगा उन्हें धर्मगुरु? क्योंकि धर्म का तो अकल ही नहीं है, धर्म का तो काखा गा नहीं पता उन्हें। खैर, उस धर्मगुरु ने उनसे पूछा कि तुम क्या प्रार्थनाएं करते हो, क्या पूजा अर्चना करते हो? तीनों तो बगले झांकने लगे, एक दूसरे को तरफ देखने लगे, एक दूसरे को कहने लगे, तू बता, तू बता। आखिर बार बार जब उस प्रधान धर्मगुरु ने पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो अनपढ़ हैं, हमें प्रार्थना नहीं आती, हम तो केवल यह कह देते हैं कि हम 3 और तुम 3 हमारी रक्षा करना। वो कहते हैं हमारा परमात्मा तीनों का 3 परमात्मा के रूप में है, अलग अलग। तुम्हारा भी तो 3 ही है, त्रिदेव।
कोई खास अंतर तो है नहीं। हम पर कृपा करना परमात्मा। धर्मगुरु तो चौंका, उसकी तो आंखें फट गई। ये कैसी प्रार्थना, भगवान और तीन। लेकिन यहां तो तुम नारा लगाते हो, यहां तो तुम भजन गाते हो। गांधी का भजन ही है ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यानी वो एक है। गांधी तो तुम्हें यही समझा गए, लेकिन फिर भी नाम दे गए ईश्वर, नाम दे गए अल्लाह। तुम्हें यही नहीं पता उसका तो नाम ही नहीं है कोई। किसी ने नाम रख दिया, तुम उसे ढोए चले जा रहे हो। खैर, प्रधान गुरु ने उसे समझाया, नहीं यह गलत है, ईश्वर तीन नहीं होते। उसने कहा तुम मुझे सुनो। उसने उनको प्रार्थना सिखाई, दीक्षा दी, मंत्र दिया, माला दी, जैसा तुम्हें तुम्हारे धर्मगुरु देते हैं, और दक्षिणा ले लेते हैं, और वापस चल पड़ा नाव पर बैठकर। अभी उस टापू से अपने देश की ओर आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा था कि देखा तीन शक्तिपुंज सूर्य के समान चमकदार उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पानी के ऊपर से भागते हुए। वो डरा, सहमा कि ये क्या है, दिखाई नहीं दिया इतना प्रकाश। लेकिन क्या करता, भयभीत अवस्था में उन तीन प्रकाश के पुंजों को देखता रहा। पास आए वो पुंज तो देखा वो तीन आदिवासी पानी के ऊपर भागते हुए आ रहे हैं। उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ। खैर, पास आए तो वो हाथ जोड़कर विनती करने लगे, महाराज प्रार्थना भूल गई, कृपया एक बार फिर समझा दें। धर्मगुरु अपने पर बहुत शर्मिंदा हुआ। कुछ थोड़ा सा शर्म वाला रहा होगा, जागृत रहा होगा, तभी हुआ। तुम्हारे धर्मगुरुओं की तरह बेशर्म नहीं होगा, नहीं तो वो भी नहीं होता। वह कहता है तुम जो प्रार्थना कर रहे थे वही ठीक है, वही करते रहो। वापिस आया धर्मगुरु, अपने आप पर अफसोस आया कि पूरा जीवन मैंने व्यर्थ कर दिया। धर्मगुरु के वस्त्र पहनकर, धर्म का स्वांग रचाकर, धर्म तो प्राप्त नहीं हुआ, ईश्वर तो प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा तो प्राप्त नहीं हुआ। यही विधि है, तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की अदा होती है। तुम्हारे हृदय की आवाज वहां तक जाती है। लगी बदी प्रार्थनाएं, लगी बदी नमाजें, अरदासें, कोई वहां तक नहीं जाती। अगर जाती तो तुम्हारी पहुंच गई होती, और अगर पहुंच ही गई होती तो फिर दोबारा क्यों आवाजें दिए जा रहे हो? तुम्हें भी पता है नहीं पहुंची, तुम भी रोज रोज करे जा रहे हो। शायद कोई आवाज पहुंच जाए वहां तक, शायद उस खुदा के कान तक हमारी आवाज चली जाए, शायद परमात्मा के कान तक हमारा रटा हुआ तोते की भांति राम नाम चला जाए, कृष्ण नाम चले जाए। शायद तोते की तरह रटी हुई नमाज ही वहां तक पहुंच जाए। वहां तक आवाज पहुंचती है तुम्हारे हृदय की। लेकिन तुम्हें तो समझाया ही यही जाता है कि गीता कुरान के श्लोक रटो, आयतें रटो। हृदय की जागृत होने की बात ही कहां होती है तुम्हारे धर्मों में? तुम नमाजें पढ़ते हो, भजन गाते हो, आरतियां गाते हो, गीता रटते हो, रामायण रटते हो, सभी तो बुद्धि का विलास है, कोई भी तो तुम्हारे भीतर से नहीं उपजती। प्रार्थना रटी हुई नहीं, तुम्हारे हृदय के केवल 2 शब्द हो तो वो भी वहां पहुंचती है। इसी को कहते हैं धार्मिक व्यक्ति, इसी को कहते हैं बुद्धत्व, इसी को कहते हैं प्रज्ञावान, इसी को कहते हैं जागृत, और मुसलमान में इसी को कहते हैं फकीर, जिसकी आवाज वहां तक पहुंच जाती है। और यहीं मैं तुम्हें ले जाकर खड़ा कर रहा हूं।
मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें किसी दीक्षा की, किसी मंत्र की, किसी गले में पट्टा बांधने की, किसी धार्मिक चिन्ह की, किसी धार्मिक वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। केवल आंख खोलने की आवश्यकता है। तुम्हें मेरे को केवल सुनने की आवश्यकता है। जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। जिंदगी भर मेरे पास मत आना, जिंदगी भर मेरे से बात मत करना। केवल अपने आप को जागृत करो और परमात्मा का दीदार करो, उस खुदा से गले मिलो। क्या आवश्यकता है खुदा की गोद में बैठने की या सिजदा करने की, जब गले मिल सकते हो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।